नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने मोहसिन नकवी ने घुटने टेक दिए और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया और मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफी का मुतालबा कर दिया। जैसे ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह धमकी लगाई कि अगर आप हमारी ट्रॉफी हमें वापस नहीं करोगे तो आपको दुबई के पुलिस स्टेशन में किसी भी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद मोहसिन नकवी की कांपें टाप गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और आपकी ट्रॉफी भी आपको वापस करता हूं। इस तरह की खबरें तो आपने सोशल मीडिया पर सुन रखी होंगी और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी इस तरह की खबरों को स्प्रेड करने में, फैलाने में काफ़ी हद तक दुनिया से आगे हैं, क्योंकि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन वो फैलाते हैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अब हकीकत क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल हुआ और एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने वो मुकाबला जीता और उसके बाद इख्तितामी तकरीब के अंदर मोहसिन नकवी जो हैं वहाँ के चीफ गेस्ट मौजूद थे, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और वहाँ पर उन्हें जीतने वाली टीम को ट्रॉफी थमानी थी। और जैसे ही उन्होंने सुना कि मोहसिन नकवी साहब के हाथों से हम ये ट्रॉफी लेंगे तो उस वक्त वही सूर्या कुमार यादव जिसने पहले मोहसिन नकवी से मुसाफा करते हुए अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाई थी और बड़ी खुशी का इजहार किया था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिल रहा हूं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के साथ मिल रहा हूं, वही सूर्या कुमार यादव को कोई ऐसे ईमेल्स आए या ऐसे पैगामात मौसूल हुए कि उसके बाद टोन ही चेंज होगी और उसने जेंटलमैन गेम के अंदर सियासत का प्रचार जो है वो खुलकर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ना जाने कैसे कैसी वो गुफ्तगू करता रहा। सो उसके बाद नाज़रीन कराम क्या होता है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो कहते हैं चले भाई भारतीय टीम को नई ट्रॉफी चाहिए तो कोई मसला नहीं, आकर मेरे वो ऑफिस से मौसूल कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। अब मामला कुछ यूँ होता है कि उसके बाद भारत जो है वो भी अपनी हट धर्मी पर कायम रहता है और वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने नहीं जाते और उसके बाद भारतीय मीडिया जो है इस तरह का प्रोपोगेंडा या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाता है और कहता है कि मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी का मुतालबा कर दिया और उन्हें अपने किए की गलती पर जो है मतलब जो उन्होंने गलत किया है उस पर वो पछता रहे हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसे फैलाया गया और इस तरह का जो प्रोपोगेंडा है उसे जो है वो स्प्रेड किया गया। अब नाज़रीन कराम मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं दो टोक अल्फाज में ये मौक़िफ़ रखता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं कभी भारत से ना माफ़ी मांगूंगा और ना मैंने मांगी है और ना ही ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसके इस तरह की जो है वो सोच रखे कि मुझ जैसा बंदा इनसे माफ़ी मांगेगा। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें आज भी ट्रॉफी चाहिए तो मैं तो कहता हूं कि आओ भाई मुझसे ट्रॉफी लो, लेकिन इस तरह नहीं जो कि ये राजू शुक्ला ये इस तरह इजलास के अंदर बातें नहीं होंगी कि जहां पर मीटिंग हो रही है और आप उधर कहे अबे भाई हमारी ट्रॉफी दे दो ना यार, हमारी ट्रॉफी क्यों आपने रखी हुई है, बच्चों की ट्रॉफी क्यों रखी हुई है। इस तरह नहीं होगा। जबकि वहाँ पर भी मोहसिन नकवी ने जो हाल ही में इजलास हुआ वहाँ पर शटअप की कॉल दी और कहा कि भाई शुक्ला साहब आप अपने दिमाग को ठीक करें क्योंकि ये इजलास हो रहा है, कोई ये यहाँ पर ट्रॉफी के ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। सो उसके बाद जनाब कुछ भारतीय वहाँ के नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने बाइकआउट का भी ऐलान किया और कहा कि जी मीडिया ने भी बड़ा पूछा। अब मोहसिन नकवी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो कहते हैं कि जनाब ट्रॉफी आकर मुझसे ले लें। अब भारतीय मीडिया क्या कहता है कि वो ट्रॉफी है कहाँ पर रखी गई है। इस हवाले से भारतीय मीडिया ये कहता है कि जनाब वो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में भी नहीं है, वहाँ से भी गायब हो चुकी है, जबकि मोहसिन नकवी ने अपने होटल के कमरे के अंदर वो ट्रॉफी रखी हुई है और भारतीय टीम को ये ट्रॉफी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब फैसला कर लिया है कि अगले 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर मोहसिन नकवी जो है वो अपनी जिद पर कायम रहते हैं तो उन्हें जो है इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी और दुबई के पुलिस स्टेशन के अंदर उनके खिलाफ तहरीरी मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो दर्ज करवाई जाएगी। और उसके बाद जनाब ये भी दिखाया गया है कि अगर मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज होती है तो उन्हें 5 से 7 साल तक दुबई के कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा भुगतना पड़ेगी। अबे यार कहते हैं ना कि वो क्या एक मिसाल है कि कहाँ का मुंह कहाँ मसूर की दाल। तो यही मैं कहूँगा कि इनकी यार क्या यार बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब, आप लोग ख्वाब देखें और मोहसिन नकवी को गिरफ्तार और मुकदमे के जो है इस तरह के मामलात और झूठे प्रोपोगेंडे करना आप लोगों की शायद फितरत के अंदर है और आप लोगों की नेशन के अंदर है और आप लोगों की जो कि एक मीडिया के अंदर है, सो कॉल्ड मीडिया के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप लोगों ने एक झूठा प्रोपोगेंडा करना है और उसी की बुनियाद पर जो है वो
आपने पाकिस्तान के कई शहरों को भी उड़ा देना है। सो ये बात थोड़ी सी अलग चली जाएगी, मैं इसको जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताता चला जाऊं कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सामने इतना जलील हो चुका है। जबकि एबी डिविलियर्स ने कहा है कि यार भारत कौन से ये ओछे हथकंडे अपना रहा है और जेंटलमैन गेम के अंदर वो अपनी सियासत क्यों ला रहे हैं, जबकि उनको फाइनल की ट्रॉफी दी जा रही थी और उस शख्स के हाथों से मिल रही थी कि जो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने खेल के अंदर सियासत को इन्वॉल्व किया और मेरे ख्याल में ये बहुत गलत हो रहा है और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये एबी डिविलियर्स ने कहा, फिर कपिल देव ने भी कहा और फिर और इंडिया के बड़े नाम हैं जिन्होंने कहा कि भाई आपको अगर इतने ही बुरे लग रहे थे तो आपने उनके साथ क्रिकेट खेलना पसंद क्यों किया, आप उनके साथ जाकर क्यों खेले, आपने उनके साथ मैचेस क्यों किए, आप पहले ही बाइकआउट कर देते, दैट्स ऑल। सो नाज़रीन इकराम, मोहसिन नकवी ने कहा कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। अब देखते हैं कि भारत जो है वो अगले 72 घंटों के अंदर जो कि मोहसिन नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है या नहीं, लेकिन मेरा मोहसिन नकवी को सल्यूट है, मैं कहता हूँ वेल एंड गुड। और आपने जिस तरह भारतीय क्या मैं कहता हूँ कि इस 1 अरब आबादी को खामोश करवा दिया ना, मैं मानता हूं भाई आपको, और आप अपने फैसले पर जिस तरह डटे रहे, कमाल है यार। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त।